फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट एवं अदर टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वायत्तता। वह स्वायत्तता की भावना को विकसित कर रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वायत्तता हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी आदत को सुधारने के लिए यदि हम सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक दे दें तो वह सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को स्टैनले हॉल के द्वारा अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। दोस्तों वैसे और इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि किशोर अवस्था को अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि स्टैनले हॉल के द्वारा यह कथन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। रचनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी वंशानुगत, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये तीनों कारक ही बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का कौन सा कानून सीखने में पुरस्कार और सजा के महत्व को इंगित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, इसी में कानून सीखने में पुरस्कार और सजा के महत्व को इंगित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभाव का नियम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में निम्न में से कौन सा विकास नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता का विकास किशोर अवस्था तक आते आते नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहम केंद्रितता हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्याग्रस्त बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे के वातावरण और रवैये में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे। यदि हम बच्चे के वातावरण और रवैये में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही बच्चे के व्यवहार में जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट बच्चों का प्रकार नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, साधन संपन्न बालक। साधन संपन्न बालकों से यहाँ तात्पर्य अमीर बालकों से होता है जो कि अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार के बालकों को विशिष्ट बच्चों का प्रकार नहीं माना जाता है। वहीं धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक और शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को विशिष्ट बच्चों में रखा जाता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ही पेडागोजी से बनते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए शिक्षक को चाहिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। यदि शिक्षार्थी में बढ़ते हुए क्रोध को रोकना है तो शिक्षक को बच्चे के रोजमर्रा के मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक किसी बच्चे की स्मृति में सुधार करने में मदद नहीं करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बच्चे की स्मृति में सुधार करने में यह मदद नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आमतौर पर लड़कियों और लड़कों के शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शारीरिक विकास में लड़कियां 2-3 वर्ष आगे होती हैं। आमतौर पर लड़कियां और लड़कों के शारीरिक विकास की विशेषता देखें या इनमें तुलना करके देखें तो हम पाएंगे कि शारीरिक विकास में लड़कियां शरीर 2-3 वर्ष आगे ही होती हैं लड़कों से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्यक्रम का दोहराना। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम का दोहराना या रिपीटेशन आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषय को समझने से संबंधित समस्या। विषय को समझने से संबंधित समस्या को शिक्षण अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक पहले पूरे हाथ, फिर उंगलियों और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। वृद्धि और विकास का कौन सा सिद्धांत इस उदाहरण से दर्शाया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार पूछ लिया जाता है और इस सिद्धांत से प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो सी-टेट हो, एम-पी-टेट हो, रीट हो, यूपी-टेट हो, चाहे कोई सी भी टेट एग्ज़ाम्स हो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है, अर्थात एकीकरण करना सीख जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का स्कूल मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनौपचारिक। अनौपचारिक की संज्ञा दी गई है। यदि हम किसी बच्चे का स्कूल मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करते हैं तो उसे अनौपचारिक का निरीक्षण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना और परिपक्वता दोनों। सीखना और परिपक्वता दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिक वृद्धि और विकास में स्वयं की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना और परिपक्वता दोनों हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मित्र मंडली। मित्र मंडली प्रभावित तो करती है, लेकिन दोस्तों हमें इसमें विशेष रूप से पॉइंट दिया गया था कि व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि ये तो व्यक्तिगत कारक हैं, लेकिन मित्र मंडली कोई व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मित्र मंडली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सहपाठियों का दबाव बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और किशोर अवस्था को अभी हमने देखा था स्टैनली हॉल के द्वारा तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया था। तो दोस्तों आपको वो परिभाषा भी याद रखना है, किसने दी है आपको वो भी याद रखना है। और इसमें ये पूछा गया था कि सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक कब प्रभाव डालता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया। अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया को ही दोनों को ही प्रभावित करता है छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रटकर सीखने की प्रवृत्ति। रटकर सीखने की प्रवृत्ति मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह विशेष रूप से व्यवहार होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पर 3 स्टार डालकर हम देखेंगे कि किशोर अवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वयं चेतना कम हो जाती है। किशोर अवस्था में हमें कई नए भौतिक और आंतरिक परिवर्तन या भारी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, ये भी सही है। यह उम्र बेहद संवेगात्मक है, तो दोस्तों यह भी सही है, इसमें बहुत ज़्यादा संवेग उत्पन्न होते हैं। और इसमें ये थर्ड ऑप्शन की बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसमें बालक अपनी बुद्धि का विकास सर्वाधिक मात्रा में करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा। लेकिन स्वयं चेतना कम हो जाती है, यह कोई सटीक आंसर यह कोई सटीक सही नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्वयं चेतना कभी कम नहीं होती है किशोर अवस्था में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के अंग के अंतर्गत रखा गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये कथन गलत है। वहाँ की जो तीनों कथन दिए गए हैं वो तीनों ही सही है। देखते हैं, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, तो दोस्तों ये भी सही है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका। और सृजनशीलता हमें समाज या किसी भी समूह के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपने छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों साधन संपन्न का मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं लगाया गया है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, बल्कि उसके पास छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो वो उसका आसानी से आंसर दे सके और बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि अपने बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए विधि है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अर्थात अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इन तीनों के माध्यम से ही प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। दोस्तों एक अद्वितीय और विशिष्ट होता है, ये भी सही है, क्योंकि व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। वहीं व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक संयुक्त उत्पाद है, तो कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति में गुण आनुवंशिकी के माध्यम से होते हैं और कुछ वह पर्यावरण अर्थात आसपास के वातावरण से सीखता है। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा। और थर्ड है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला होता है। तो दोस्तों ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी रूप दोनों रूप से झलकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के माध्यम से एकाग्रता और सृजनात्मकता का विकास होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पेडागोजी से हमेशा ही पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो बुक्स में देखने में आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उदाहरण देकर गलती बताएंगे। यदि तो दोस्तों शिक्षक बालक को विद्यार्थी को उसकी डांट कर बताएगा तो वह बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, और आगे यदि उसे आंसर भी आएगा तो वो अच्छे से नहीं बता पाएगा। यदि वहीं उसे डांटने की वजह हम उसे उदाहरण देकर उसकी गलती बताएंगे तो वह आसानी से समझ सकेगा कि उसने गलती कहाँ की है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उदाहरण देकर गलती बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।